हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एमजे फाइनेंशियल। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस वीडियोस प्रोवाइड किया जा सके। तो आशा करता हूं आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और जो भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने ट्रेडिंग करियर में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक मोमेंट जो है कल क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको करके बताता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव आया था। अपसाइड की तरफ मूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है। हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन यहाँ से क्या हो गया, रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ आ गया। अब यहाँ से दो सिनेरियो बन सकते हैं। दो सिनेरियो कौन से बन सकते हैं? या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड कंटिन्यू होगा, अदरवाइज यहाँ से ये कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा सकता है अगेन इस लेवल को ब्रेक करते हुए। तो ये तो हो गया हमारा डेली एनालिसिस, मतलब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो एक कैंडल हमारी क्या बनने वाली है, ये हमारा लॉन्ग व्यू है कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कि हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेवल है 43,600 का, यहाँ से मार्केट ने शार्प फॉल दिखाया था, लेकिन हमेशा मार्केट ने जब भी गया एक लो बना, अगेन इसको रिटेस्ट करते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू जाता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो प्रेशर है मार्केट में वो सेलिंग का बना हुआ है। बट अगर हम इसके अगेंस्ट कुछ बातें करें तो यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक जगह पे सपोर्ट फेस करेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया और कंटिन्यू ऊपर चला गया। अब इन लेवल को नज़र रखते हुए अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहले तो ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो रहता है हमारा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे हमें केवल वॉच करना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 42,400 को या नहीं करता है। अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये हो सकता है इस तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाए। लेकिन चूंकि आपने अगर देखा होगा जो डाउ जोन्स है वहाँ पे 600 पॉइंट, आई थिंक 400 to 600 पॉइंट की रिकवरी आई है। तो यहाँ पर जैसा कि एक माहौल बन रहा है, गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहीं पे कहीं अगर 600 पॉइंट यहाँ से देखा जाए या 400 भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी कुछ इस लेवल के आसपास ओपन होने के चांसेस हैं। अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने क्या किया है, सेल किया है। ओवरनाइट उन्होंने सेल करके रखा हुआ होगा ताकि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से और कंटिन्यू नीचे जाए। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो जो इन्होंने सेल किया था ये आ जाएंगे फियर जोन में, और जब ये फियर जोन में आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग अपनी पोजीशन को सोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी हमें बाइंग मोमेंट जो ओपनिंग के तरफ मिलेगा कि हाँ एक गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस लेके कंटिन्यू अपसाइड की तरफ निकल जाए। ये कल के साइकोलॉजी पॉइंट है जो कि मैंने अभी आपको ये बताया। अब अगर मान लीजिए इस रेंज में कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होती है 42,400 से लेकर के 42,000 तक, तो यहाँ पे ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बन सकता है। एक अगर हम लंबे ट्रेड में बैठते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे कहीं भी ओपन होता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन है। ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ पर वन वे निकल जाए और यहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो फिर ये यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ कर सकता है। तो ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू हो गया कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं, जो कि एक अपसाइड का मूव लग रहा है। अभी डाउन साइड के कोई सिनेरियो नहीं है। डाउन साइड के सिनेरियो तब तक नहीं बनेंगे जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। जब तक अपना लो ब्रेक ना करे तब तक कोई भी सेल की प्लानिंग हम नहीं कर सकते। इसके नीचे ही हम सेल की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज ओनली जो मोमेंट मिलेगा हमें केवल बाइंग के लिए मिलेगा, वो भी अपसाइड के लिए। अब इसके लेवल्स मैं आपको बताऊंगा थोड़े समय बाद। अब हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे तो देख लिया, अब चलिए देखते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो 5 मिनट पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ जो लेवल बना है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी,
ठीक, यहाँ पे कंटिन्यू इसको रिट्रेस कर रहा था, यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद एक यहाँ पे बाइंग मूवमेंट शो हुआ है, ये अगेन अपसाइड गया। प्रोबेबली इस लेवल से बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है तो गैप फिल करे तो ठीक है, अगर नहीं करता तो ये कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने के लिए है कि मान लीजिए पहले आप 5 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइएगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कल मार्केट को देखिए कि पहली कैंडल क्या बनती है, और अगर कैंडल जो ये बन जाती है, मान लीजिए ग्रीन हो या रेड हो, व्हाटएवर, अगर यहाँ से जब भी इस 3 मिनट के कैंडल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो कि लेवल हमारे यहाँ पे 42,700 तक जा सकता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, किसी भी केस में अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है तो हम एक स्मॉल क्वांटिटी, आई रिपीट स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम बाइंग प्लान सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ताकि ये इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक, जब इसको ब्रेक कर देगा और यहाँ पे होल्ड करने लगेगा तो ही हम यहाँ पर एक लॉन्ग व्यू के लिए बैठेंगे। तो ये तो थी पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं आपको इस पे जो चार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था आप लोग को दिखाने के लिए, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लेवल्स देख रहे होंगे, ये जो है ब्लू लाइन्स इसको इसलिए मार्क किया गया क्योंकि जहाँ तक चांसेस है ओपनिंग जो है गैप अप होने है। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद रिट्रेस होकर अगर इस लेवल तक आता है या इस जोन तक, तो यहाँ से हमें कोशिश करना है अपसाइड के लिए कि अपसाइड की तरफ निकले। मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक डोजी बन जाती है हैमर टाइप में, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकता है। ठीक है, अगर डाउन में खुलता है, हालांकि चांसेस नहीं है, लेकिन अगर इन केस किसी भी केस में अगर डाउन बनता है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ से डाउन बनता है तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हम डाउन प्लान करेंगे, अदरवाइज डाउन प्लानिंग नहीं होगी। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये स्कैल्पर्स के लिए, जो स्कैल्प करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग के लिए आपके लिए बेस्ट टेक्निक है, इसको जैसे ही नीचे ब्रेक करें आप यहाँ पे 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला आपका ये रहेगा और सेकेंड आपका ये टारगेट होगा। आप यहाँ पे 50-50 पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं। एंड अपसाइड जैसे ये ब्रेक करे आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक 100 पॉइंट की रेंज बन गई। तो स्कैल्पर्स के लिए भी मैंने बता दिया और नॉर्मल्स के लिए भी कि जो लॉन्ग ट्रेड में करें वो अपने किस तरीके से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस पसंद आई होगी। चलिए हम निफ्टी भी देख लेते हैं कि निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके से होने वाला है और निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में जैसा कि आप देखेंगे, निफ्टी में अभी फिलहाल तो कोई भी चार्ट अभी बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आएगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी के लिए हम देखते हैं यहाँ पे ये भी सेम ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट को देखेंगे आप तो यहाँ पे काफ़ी एक बेहतरीन कैंडल है। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे एक हैमर बना, देन इसको कंटिन्यूएशन बना, ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, देन अगेन अपसाइड की तरफ निकला। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अब इसके लेवल्स क्या रहेंगे, जैसे ही निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है 17,900, हम बाई के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए हम प्लान कब करेंगे, जब 17,825 के नीचे निफ्टी जाने के लिए तैयार होगी। उसके पहले सेलिंग की कोई भी प्लानिंग नहीं होगी। हालांकि मार्केट को और ग्लोबल को देखते हुए ऐसा लगता है कि निफ्टी भी गैप अप की ओपनिंग की तैयारी करने वाली है। फॉर एनी केस अगर निफ्टी मान लीजिए 17,950 के आसपास ओपन होती है, जो लेवल है 17,900 से लेकर के 17,925, अगर ये यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो हम सेम इस टाइप की कैंडल ढूंढेंगे। किस टाइप की, इस टाइप की कैंडल को हम ढूंढेंगे। अगर ये कैंडल हमें इस लेवल पे कहीं पे आसपास देखने को मिलती है तो हम एक बाय प्लान कर सकते हैं, जो कि 17,950 को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं 17,975 के आसपास जा सकता है। तो निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे काफ़ी आसान रहेंगे। आपको निफ्टी के लेवल्स में बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, एक ये लेवल रहेगा, देन अगेन जो रहेगा ये 2 लेवल रहेंगे। नीचे के लिए स्कैल्पर्स के लिए इस लेवल को ध्यान से रखें, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रेसिस्टेंस जोन हो गया एंड ये 2 हमारे रेसिस्टेंस जोन हो गए और नीचे हमारे सपोर्ट हो गए। यहाँ पर हम जो वेट करेंगे, इस पूरे जोन में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ना ही स्कैल्पर्स और ना ही लॉन्ग ट्रेड वाले, ठीक है। अब इस जोन का हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की इंतज़ार करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे।
तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चूँकि चैनल का ये पहला वीडियो है तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे और हमें इस चैनल पर सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।